अर्जुन सर, हिम्मत रखें। दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। बचाव दल तुरंत आ रहा है। धूर्त बूढ़ा, फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। बुरी खबर है, कुछ दुश्मन बच गए हैं। कोई बात नहीं। इस बार पहाड़ से उतरकर मैं सीधे अपने पिताजी की विरासत का पता लगाऊंगी। बस एक कमजोर औरत है, जल्दी से निपट लो। जल्दी से निपटा लो। मिलते ही मुझ जैसी कमजोर औरत पर हमला करने की बात करने लगे। यह कितना बुरा लगता है। हिलना मत अर्जुन सर। मैं बुरी नहीं हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो 2 बार पलकें झपकाओ। अर्जुन सर, ये लड़की ठीक नहीं लग रही। मुझे बचाओ। मुझे बताओ, आनंदपुर का लिम परिवार का पुराना घर कैसे जाते हैं तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। मेरी माँ मुझे दिवाली का इंतजार कर रही है। दक्षिण पूर्व दिशा में 100 मील। जहर चढ़ गया है। एक बार काट लो। नहीं, इस लड़की की पृष्ठभूमि पता नहीं है, कहीं कोई संक्रामक बीमारी ना हो। मेरा खून सभी जहरों का इलाज कर सकता है। अर्जुन सर, ये तो पागल है। किसी का खून जहर कैसे उतार सकता है? अब तो कहानियों में भी ऐसा नहीं लिखते। कितना शोर है। मौन मंत्र। लगभग हो गया। वैद्यराज, आपने मेरी जान बचाई, बहुत शुक्रिया। मैं कोई वैद्यराज नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है। रास्ता दो। मेरा मूनकेक मत कुचलना। एक छोटा सा तोहफा, यह तो कुछ भी नहीं है। जरूरत नहीं है। एक बात, मेरे खून के बारे में किसी को मत बताना। फिर मिलते हैं। वैद्यराज, मैं आपको छोड़ने आता हूं। आनंदपुर का लिम परिवार, वह लिम परिवार की मेरा लिम ही है। दिलचस्प है। धन्यवाद का तोहफा तैयार करो। उसने लेने से मना कर दिया, मतलब यह नहीं कि उसके परिवार वाले भी नहीं लेंगे। रिया बेटा, फिर से शरद उत्सव आ गया। वहाँ अपना ख्याल रखना। विक्रम, मीरा, तुम लोग आ गए। आओ आओ, बैठो। प्रिया, तेरी बेटी ने वो घटिया कॉलेज में दाखिला लेने के बाद शर्म से वापस आ ही नहीं सकती। तू इंतजार मत कर, बस माँ के कहे अनुसार कर। यह घर मीरा के नाम कर दो ताकि मीरा तेरी देखभाल कर सके। हाँ बुआ, यह घर जल्द ही गिरा दिया जाएगा। मैं ही आपकी एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। आप इसे मेरे अलावा और किसे देंगी?
एकमात्र उत्तराधिकारी? मीरा, तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा है? क्या तुम मुझे मरा हुआ समझती हो? रिया, पिताजी, मुझे क्यों लग रहा है कि वह पहले वाली मुलायम दिल वाली लड़की जैसी नहीं रही? कोई बात नहीं, वह एक गंवार औरत है, उसे क्या पता। पहले से ही स्वभाव से कमजोर है। बाप भी मर गया, हमारे हाथ की कठपुतली है, फिर भी बूढ़ी औरत भी जल्द ही मरने वाली है। वह मेरे सामने क्या कर पाएगी? भांजी, तुम वापस कैसे आ गई? अगर अब नहीं आती तो सारी संपत्ति चोरी हो जाती। चचेरी बहन, हमारा मतलब वह नहीं था, बस तुम बहुत दिनों से वापस नहीं आई थी, हमें बुआ की चिंता थी। हाँ बिल्कुल, तुम अपने मामाजी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? चिंता? पहाड़ों में रहना दुनिया से कट जाना नहीं है। इन कुछ सालों में मेरी माँ के अलावा मुझे तुम लोगों की तरफ से एक भी संदेश नहीं मिला। मामाजी काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने का तो समय है और मालिकाना हक बदलने के कागजात बनाने का भी, लेकिन अपनी भांजी की खबर लेने का वक्त नहीं। मामा जी, आपकी लालच की हद देखिए, बहुत ज्यादा है। तुम बड़ों का आदर नहीं करती। लिन परिवार में कैसे पैदा हुई तुम जैसी बेटी? माफ कीजिए, मेरा उपनाम जियांग है। रिया, इस तरह बात करने से परिवार में तनाव बढ़ता है। हाँ, सही कहा। मकान का मालिकाना हक मुझे देना, यह भी तो दादी जी की इच्छा है। चचेरी बहन, हम सब एक परिवार हैं, इतना ज्यादा न सोचो। मुमकिन नहीं। यह मकान मेरे पिताजी ने मेरी माँ के लिए खरीदा था। नानी जी को यह बात पता होनी चाहिए। कैसे मुमकिन नहीं? वह बूढ़ी औरत ने पहले ही अपनी वसीयत लिख दी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि लिन समूह की सारी संपत्ति बड़े बेटे विक्रम और उसके परिवार को मिलेगी। मामा जी, आप समझते हैं मैं आपकी लिखावट नहीं पहचानती क्या? जवानी में ही यमराज से मिलने की इच्छा है। क्या मैं आपको रास्ता दिखा दूं? दीदी, यह दादी जी ने खुद लिखा है। तो चलो नानी जी से पूछते हैं, पता चल जाएगा। चलो। क्या डर लग रहा है? रिया, तुम्हारी नानी जी बहुत देर से बेहोश हैं। शायद बहुत कम समय बचा है। क्या? नानी जी, कृपया मरीज को परेशान न करें। हटो। छोटी लड़की क्या उधम मचा रही है? क्या तुम अपनी नानी जी को चैन से जाने नहीं दे सकती? पहाड़ों पर रहकर तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं आया। मैं नानी जी का इलाज कर सकती हूँ। मैडम, ये तो कैंसर है। भले ही पौराणिक देव वैद्य आ जाएं, वह भी कुछ नहीं कर पाते। तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हो? रिया बेटा, तुम पहाड़ों पर रहती थी, तुम्हें पता नहीं है। यह कैंसर का राजा है, अग्नाशय का कैंसर। इसका इलाज बिल्कुल असंभव है। माँ, मैं ठीक कर सकती हूँ। रिया, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी नानी जी जल्दी नहीं मर रही हैं? पिताजी, उसे इलाज करने दीजिए, वह ठीक नहीं कर पाएगी तो कोई सबूत नहीं बचेगा। रिया, तुम अपनी नानी जी को और परेशान मत करो। हमने देश के सबसे बड़े डॉक्टरों को भी बुलाया था, वे भी ठीक नहीं कर पाए। बुआ, आप चचेरी बहन को कोशिश करने दीजिए, लेकिन अगर दादी जी ठीक नहीं हुई तो आपको वसीयत के मुताबिक मकान हमारे नाम करना होगा। हाँ,
अगर माताजी का कुछ भी हुआ, रिया, तुम और तुम्हारी माँ दोनों को लिम परिवार से निकाल दिया जाएगा। यह बहुत जोखिम भरा है। मुझे तो लगता है यही तुम्हारा असली मकसद है, मेरी माँ को मुझसे लड़वाकर नानी जी के गुजरने का इंतजार कर रहे हो ताकि नकली वसीयत दिखाकर मुझे और मेरी माँ को बाहर निकाल सको। दीदी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? हम तो दादी जी की भलाई के लिए कह रहे हैं। कौन चाहेगा कि जिंदगी के आखिरी पलों में कोई देहाती नुस्खों से उन्हें तड़पाए? मैं कह रही हूँ, मैं ठीक कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। रिया, यह कोई मजाक नहीं है। माँ, अगर और देर की तो शायद मैं भी पक्का नहीं कह सकती। बुआ, अगर चचेरी बहन नाकाम भी हुई तो कोई बात नहीं, वह तो पहाड़ों की रहने वाली है। सड़क पर सोना उसके लिए आम बात है। मरीज की निगरानी प्रणाली। बुरा हुआ, माताजी की हालत बहुत नाजुक है, मैं दवाई का डिब्बा लाता हूँ। माँ, कृपया अपनी आंखें खोल कर देखिए। आप तो बार बार कहती थी कि रिया कब घर आएगी, कृपया मत जाइए। माँ, मुझे यकीन है अगर नानी जी होश में होती तो वह मुझ पर जरूर भरोसा करती। माँ, माँ, आप चिंता न करें, मैंने बस नानी जी की 5 इंद्रियां अस्थायी रूप से बंद की हैं ताकि रोग का स्रोत बाहर निकल जाए। बस होने ही वाला है। तू क्या बकवास कर रहा है? नानी जी को मारने के बाद भी तेरा दिल नहीं भरा? क्या अब हम सबको भी परेशान करेगा? दादी जी, रिया ने आपको शांति से जाने भी नहीं दिया। आपने बहुत कष्ट सहा। रिया, मैं कैसे मान लूं कि तू जैसा पहाड़ों से आया निकम्मा चिकित्सा कौशल जानता है? अब तू और तेरी माँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मामा जी, नानी जी चल बसी, आपने एक आंसू भी नहीं बहाया, बस मुझे और मेरी माँ को बाहर निकालने की सोच रहे हैं। क्या आपका दिल नहीं टूटता? रिया, जो हारा उसने माना। तूने दादी जी को ठीक नहीं किया तो फटाफट निकल जा यहाँ से। किसने कहा मैंने ठीक नहीं किया? बस 1 मिनट और इंतजार करो। तू क्या सोचती है कि तू किसी पौराणिक देव वैद्य की तरह है जो जिसे चाहे ठीक कर दे? तू तो बस एक बोर्ड परीक्षा में फेल होकर पहाड़ों में जाकर वक्त गुजारने वाला निकम्मा है। तुझ में काबिलियत ही नहीं दादी जी की विरासत पाने की। रिया, प्रिया, तुम खुद जाओगी या? क्या आप लोग इस 1 मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकते? अच्छा, तो फिर मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं रख सकता। कोई है? इन्हें बाहर खींच ले जाओ। मामा जी, क्या आपको सच में इस त्योहार पर ही बंटवारा करना है? बंटवारा? तू मजाक न कर। पूरे लिम परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी विक्रम की है। तुम लोगों को कैसे मिलेगी? कार्रवाई करो। मेरी रिया को कौन परेशान कर रहा है? मेरी रिया को कौन परेशान कर रहा है? तुम लोग मेरी अनमोल रिया के साथ क्या करने की सोच रहे हो? माँ, आप बिस्तर से उठ सकती हैं। पिताजी, क्या हुआ? दादी जी उठकर बैठ गई हैं। क्या उठकर बैठ गई? कुछ भी। क्या तुम लोग हर रोज बस मेरी मौत का इंतजार करते हो? अनादर है, बेहद अनादर। नहीं माँ, अभी अभी आपकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी, हमने सोचा। यह मैडम, जल्दी मुझे जांचने दीजिए। चमत्कार है, ये तो एक चिकित्सा चमत्कार है। मैडम की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है।
मैडम, आप तो दूसरी दुनिया के वैद्यराज हैं। माँ, आपकी बेटी ने आपका मुंह नहीं काला किया ना? हाँ। रिया, मेरी जान, तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद से ये पहली बार घर आए हो। अपनी नानी को अच्छे से देखने दो। नानी जी, अभी मामा जी कह रहे थे कि हमें घर से निकाल देंगे, और यह भी कहा कि आप मेरी माँ से घर उन्हें देने को कहें। क्या ऐसा भी हुआ है, विक्रम? नहीं नहीं माँ, मैं रिया से मजाक कर रहा था। कौन सा मामा ऐसा करता है अपनी भांजी के साथ, है ना? तो फिर मामाजी मान रहे हैं कि यह वसीयत नकली है। तो मामाजी मान रहे हैं कि यह वसीयत नकली है। लिन समूह में विरासत का नियम है, पुरुष वंशजों को ही संपत्ति देने का नियम। मेरा सबसे पुरुष वंशजों को ही संपत्ति देने का नियम, पुरुष वंशजों को ही संपत्ति देने का नियम। बेटी प्रिया को अपने आप उत्तराधिकार छोड़ देना चाहिए। कुपुत्र, मैं अभी तक जिंदा हूँ। तू संपत्ति बांटने की सोच रहा है, मैं तुझे मार डालूंगी, ये कुपुत्र। मैं तो बस मजाक कर रहा था माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रिया, तू मामाजी के लिए एक अच्छी बात कह देना। दीदी, मेरी मदद करो। माँ, छोड़ो इसे, आज शरद उत्सव है। हम सब एक परिवार हैं, बस साथ में खुशी से रहें तो काफी है। इन बुरी बातों का जिक्र न करें। हाँ दादी जी, चलो हम खाना खाते हैं। बुआ ने पूरी मेज भर के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, सब आपकी पसंद के हैं। रिया बेटी, चलो हम चलते हैं। माँ, बैठो। नानी जी, संभल कर। सुम। बैठने मत दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मैं खड़े होकर खाऊंगा। इसे दीदी और भांजी से माफी मांगने का मौका समझता हूँ। अर्जुन समूह। रिया जी की सहायता के लिए आभारी हूँ, इसलिए ये छोटा सा उपहार भेज रहा है। लिम समूह को शरद उत्सव की शुभकामनाएं और परिवार में खुशियां बनी रहें। यह जियानान की सबसे बड़ी कंपनी अर्जुन समूह हमें उपहार क्यों भेज रहा है? पहले जिसे मैंने बचाया था उसका नाम शायद अर्जुन था। शायद यह मेरे लिए है। यह तोहफा मेरे लिए ही होगा। यह तोहफा मीरा के लिए ही है। मीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। अर्जुन समूह तुम्हारे लिए विशेष रूप से त्योहार की शुभकामनाएं भेजा है। अर्जुन सर ने विशेष रूप से कहा है कि अगर लिम साहिबा तैयार हो तो वो व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मीरा, तुम्हारा उनके समूह से क्या कोई लेना देना है? मुझे भी ठीक से याद नहीं है, शायद वह कोई ऐसा शख्स है जिसकी मैंने बस ऐसे ही मदद कर दी थी। आखिरकार मैं सुंदर भी हूँ और दिल भी अच्छा है, बहुतों की मदद करती हूँ, याद नहीं रहता। मेरी तरह नहीं, चचेरी बहन, जो तुम रोज पहाड़ों में रहकर किसी को देखती तक नहीं, बस उन लोगों के साथ खेल सकती हो जो कीचड़ में लौटते रहते हैं। तो फिर मैं भी कहती हूँ कि यह तोहफा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इस लिम परिवार में मेरे अलावा और कौन सी लिम साहिबा है? रिया, मुझे लगता है तुम्हें अंगूर नहीं मिले तो कह रही हो कि अंगूर खट्टे हैं। आखिरकार अर्जुन सर तुम जैसी अशिष्ट व्यक्ति से कैसे मिलते जुलते होंगे? मीरा, तुम अपनी दीदी से इस तरह कैसे बात करती हो? कोई बात नहीं नानी जी, मैं परवाह नहीं करती। कल अर्जुन सर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आएंगे। कल ही अर्जुन सर आ रहे हैं? जी हाँ। बहुत अच्छा बेटी, हमारे लिम परिवार को अर्जुन समूह का सहारा मिल जाए, यह सब तुम पर ही निर्भर है। क्या अर्जुन सर को ऐसी दिखावटी औरतें सबसे ज्यादा नफरत नहीं है? उसकी शख्सियत तो अपनी पहाड़ों से आए चचेरी बहन से भी कम है। हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही। कल अर्जुन सर का धन्यवाद समारोह, तुम्हें वहाँ नहीं दिखना चाहिए। यह मेरा घर है, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। कल अर्जुन सर हमारे घर आने वाले हैं, उन्हें यह देखने नहीं देना चाहिए कि मेरी एक ऐसी गंवार चचेरी बहन है। तुम्हारे शरीर पर यह कपड़ा कितने सालों से पहने हुए हो, धागे झड़ रहे हैं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? तो तुम ही पैसे देकर मेरे लिए अच्छे कपड़े ले आओ। आखिरकार शर्मिंदा होने वाली तो तुम हो। तुम
बेटी, पहले दिखावा, फिर सम्मान। रिया, तुम और कुछ खा लो। मीरा, अगर तुमने अपनी दीदी को फिर परेशान किया तो यह मध्य शरद ऋतु का अवकाश, तुम दोनों पिता बेटी अलग जाकर रहो। पिताजी, आप चिंता न करें। आपने जो चीज अपनी बेटी के लिए छोड़ी है, बेटी किसी और को हाथ लगाने नहीं देगी। क्या बात है? अकेले ही शराब पी रहे हो? घायल को शराब नहीं पीनी चाहिए। सच कहूं तो बहुत कम लोग हैं जो मेरे साथ शराब पीने से मना करने की हिम्मत करते हैं। मैं हिम्मत करती हूँ, और वे लोग भी करते थे जिन्होंने तुम पर हमला किया था। वो मुझ पर हमला करने वाले लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं, उनके पीछे के मास्टरमाइंड सहित। तुम मुझे धमका रहे हो। तुम मुझे धमका रहे हो। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? वैद्यराज, आपकी मार्शल आर्ट मैंने तो खुद अनुभव किया है। मैं क्या हुआ युवा वैद्यराज, आज कुछ परेशानी है क्या? नहीं, बस खरीदारी करने और कपड़े लेने निकली हूँ। वैद्यराज, यह सादा लंबा कोट बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि वे रंग बिरंगे कपड़े आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं हैं। अर्जुन सर, गंगापुर का गुप्ता परिवार का मामला सुलझ गया है। लेकिन हमारा अनुमान है कल के शेयर बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं। गंगापुर का गुप्ता परिवार के भीतर बहुत पहले से सड़ चुका है। उन्होंने आपका अपहरण किया, बस मरने से पहले की जद्दोजहद थी। सोचा नहीं था तुम्हें इतना कुछ आता है। पहले पिताजी व्यापार करते थे, थोड़ा बहुत जानती हूँ। मुझे वापस जाना चाहिए। मैं छोड़ने आता हूं। अर्जुन सर, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आप बेहतर करेंगे। जल्दी वापस जाकर अपना घाव भरें। अगर मेरा अनुमान सही है, आपके दाएं पेट का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यह लड़की अर्जुन सर, वो लड़की कौन है? पहली बार देखा है। तुम अकेले किसी औरत के साथ? आनंदपुर के लिम परिवार की बेटी, उस पर नजर मत डालो। पता है, वैसे मैं सोच रहा था अपनी शिष्या से तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। लगता है अब ये मौका नहीं मिलेगा। किसी भी बेकार औरत को मेरे पास मत धकेलो। मालूम है। शून्य शून्य दशमलव शून्य शून्य। यह नामुमकिन है। पिताजी के खाते में कोई संपत्ति नहीं है। लगता है घर में चूहे घुस आए हैं। तो कल मुझे दोष मत देना। बुआ, यह शराब। क्या जीजाजी ने उस समय जब चचेरी बहन पैदा हुई थी 2 मटके पारंपरिक विवाह शराब के दबाए नहीं थे? बुआ, जल्दी निकालो ना। मीरा, वह पारंपरिक विवाह शराब रिया के दहेज के लिए रखी गई है। अरे, रिया हमारी मीरा से कैसे तुलना कर सकती है? हमारी मीरा तो एक अमीर परिवार में शादी करने वाली है। रिया वो गमवार औरत है।
अगर कोई उसे पसंद भी कर ले तो हमारे घर में तो दिया जल जाएगा। क्या वह उस शराब के लायक है? हाँ ना बुआ, अफवाहों के मुताबिक यह अर्जुन सर कभी भी किसी औरत से खुद संपर्क नहीं करते सिवाय मेरे। उन्हें मुझसे प्यार जरूर है। आप मेरी शादी तो नहीं बिगाड़ेंगी ना? अगर मेरे पिताजी की चीजें छूने की बात है तो पहले पिताजी से पूछ लो कि वे मानते हैं या नहीं। रिया, तुम वह अशुभ चीज लेकर क्यों आए हो? क्या करने आए हो? ये 2 दिन शरद उत्सव के हैं। जाहिर है मेरे पिताजी को परिवार के साथ मिलाने लाई हूँ। मेरे ख्याल से तो तुम मेरी जवानी और खूबसूरती से जल रही हो, क्योंकि अर्जुन सर ने मुझे पसंद किया है, इसलिए जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने आई हो। पिताजी, जल्दी से इसे बाहर निकाल दीजिए। मीरा, तुमने अभी तो कहा था कि मेरे पिताजी की सालों से संजोकर रखी पारंपरिक विवाह शराब चाहिए। अब वे आ गए हैं, क्यों ना सीधे उनसे ही। तू दूर रह। बस करो रिया। अगर अर्जुन सर ने तुम्हारी यह पागलों जैसी हरकत देख ली तो यह कैसी शोभा देगा? वे जरूर हमारे लिम समूह पर नाराज हो जाएंगे। एक अर्जुन सर, बस एक अर्जुन सर का नाम सुनकर तुम लोग इतने डर गए। अगर वे सच में आ भी गए तो मुझे सलाम करके ही जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उठो यहाँ से। यह वह जगह है जो सिर्फ अर्जुन सर के बैठने के लिए है। रिया, तुम जाकर अपनी नानी जी का ख्याल रखो। कहा जाता है कि अर्जुन सर बहुत क्रूर और बेरहम हैं। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है कि आज अर्जुन सर खास तौर पर मुझे धन्यवाद देने आए हैं। अर्जुन सर तुम जैसी देहाती लड़की की तरफ कैसे देख सकते हैं? मेरे जैसी सभ्य घराने की लड़की ही अर्जुन सर की नजरों में चढ़ सकती है। अर्जुन सर की नजर तुम पर पड़ी तो उनकी आंखें ही गंदी हो जाएंगी। पिताजी, मदद करो। कोई है? मैडम को ले जाओ यहाँ से। तुम लोग मेरी उपकारकर्ता के साथ क्या करने जा रहे हो? अर्जुन सर, आपका आना वाकई हमारे इस छोटे से घर को धन्य कर गया। हाँ अर्जुन सर, सोचा भी नहीं था आप मुझे याद रखेंगे। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, मेरी स्थिति मजबूत है। कहा ना, युवा वैद्यराज हो तुम, सच में हुनरमंद हो। यह क्या मामला है? अर्जुन सर, आपके सामने शर्मिंदगी हो गई। ये मेरी बेटी मीरा की चचेरी बहन है। कुछ साल पहले पता नहीं क्या सनक सवार हो गई थी, पहाड़ों में भाग गई थी, सालों रही, हाल ही में त्योहार पर घर लौटी है। आप जैसे बड़े व्यक्ति हैं, इससे पेश न आइए। चलो निकलो यहाँ से। हाँ अर्जुन सर, कृपया मेरी इस चचेरी बहन की वजह से नाराज न हो। आमतौर पर तो ये पहाड़ों में छिपी रहती है, घर आती ही नहीं। ये तो बिल्कुल अचानक हुआ है। चचेरी बहन, तुम यहाँ उलझन मत बढ़ाओ। जाओ, निकलो यहाँ से। रिया, चलो। इसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? मैं इस बार लिम परिवार में खास तौर पर इसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। क्या यह कैसे हो सकता है? अर्जुन सर, आप मुझसे मिलने नहीं आए थे? हमारे घर में युवा पीढ़ी की महिलाओं में सिर्फ मेरी बेटी ही एक है। अर्जुन सर, क्या आप गलत इंसान को पहचान रहे हैं? तुम मीरा नहीं हो। नहीं, मेरा नाम रिया है। अर्जुन सर, मैंने कहा था ना कि आपने गलत पहचान लिया। मैं ही मीरा हूँ। देखो ना, उसने कितने देहाती कपड़े पहने हैं। वह हमारे घर की मैडम कैसे बन सकती है? मैं तो उसे ही ढूंढ रहा था। तुम्हारी औकात, तुम उसके साथ कैसे तुलना कर सकती हो? तुमने अभी रिया जी को पागल कहा था। माफ कीजिए अर्जुन सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी चचेरी बहन हमेशा से ठीक है, बस पिछले कुछ सालों से उनका स्वभाव थोड़ा खराब हो गया है, इसलिए नहीं, मेरा ही स्वभाव थोड़ा खराब है। जल्दबाजी में बिना सोचे बोल गई। मैं अपने गाल पर थप्पड़ मारती हूँ।
अर्जुन सर, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम लोगों ने आगे मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत की, मेरे पिताजी की विरासत पर नजर गड़ाई, तो आज जैसा आसान नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन सर, मेरी चचेरी बहन ने आपकी क्या मदद की है हमें नहीं पता था, इसलिए ही। उसका खून। कहीं यह भूल तो नहीं गया कि मेरी विशेषता का राज नहीं बताना है? क्योंकि उसमें हमारे फू परिवार का खून है। नहीं, तुम झूठ क्यों फैला रहे हो? अर्जुन परिवार का खून ही निवेश है। उसने अर्जुन समूह के शेयर बाजार को बचा लिया। अर्जुन सर, आप तो मजाक कर रहे हैं। मेरी यह भांजी, इसे पैसे के लेन देन की बिल्कुल समझ नहीं है। वह कैसे आपके अर्जुन समूह के शेयर बाजार को बचा सकती है? उसके चुने हुए शेयरों ने अर्जुन परिवार को बहुत पैसा कमाया है। शायद मेरी चचेरी बहन का भाग्य अच्छा था, अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा। हाँ, उसके पिताजी ने जब आत्महत्या की थी, उसका एक कारण यही था कि उन्होंने शेयर। मैं कहता हूं कि वह शेयर बाजार जानती है, तो वह जानती ही है। उस पर सवाल उठाना मुझ पर सवाल उठाना है। मैं इस बार आया हूं तो बस रिया जी से अर्जुन समूह की निवेश सलाहकार बनने का अनुरोध करने। रिया जी, क्या आप तैयार हैं? अर्जुन समूह का सहारा मिले तो उस पुराने मामले की जांच करना मेरे लिए और आसान हो जाएगा। हाँ। यह मेरे पिताजी की स्मृति पट्टिका है। शुक्रिया। बुआ, चचेरी बहन के पास शेयर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? फूफा जी ने तो उस समय आप लोगों को बस यही एक घर ही तो दिया था ना। या मुझे भी नहीं पता। मेरे पति की विरासत, बस यह एक घर ही तो है। ठीक है मीरा, देखो ना अर्जुन सर का उसके प्रति रवैया। मेरे ख्याल से 8-10 में से वह अर्जुन सर के बिस्तर पर चढ़ गई है। इसीलिए अर्जुन सर ने कोई बहाना बनाकर उसे अपने पास रख लिया है। वह मुझसे सुंदर भी नहीं है, मेरे जितनी अमीर भी नहीं है, उसे क्या हक है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वह हर मामले में तुमसे कम है। अर्जुन सर जरूर बस नएपन के चक्कर में हैं। अर्जुन परिवार की बहू बनने लायक तो सिर्फ मेरी बेटी जैसी शालीन, अच्छे घराने की सुशील लड़की ही हो सकती है। रिया, अर्जुन सर को बस कोई ऐसी लड़की चाहिए जो पैसे का प्रबंधन कर सके, है ना? तुम देख लेना। यह तुम्हारा घर है? घर पर तुम खुश नहीं लग रही थी, तो मेरे घर आ जाओ। इसे कर्मचारी के लाभ के तौर पर लो। अर्जुन सर, घर में आपका स्वागत है। सबसे उच्च स्तर का सम्मान दो। इस रिया जी का स्वागत करो। जी, रिया जी, आप हमारे साथ आइए। समीर, तुम किसी को भी ऐसे ही घर क्यों ले आए? फिर मैं परेशान नहीं करती। अर्जुन, तूने माँ को पहले से कुछ बताया ही नहीं। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। रिया, है ना? चल, माँ खुद तुझे कमरे तक ले चलती हूँ। आंटी, मुझे बस रिया कहिए। रिया, बहुत अच्छा नाम है। कुछ खाने का मन हो तो आंटी से कहना, आंटी बना दूंगी।
ऐसा क्यों लग रहा है कि रिया ही माँ की असली बेटी है? अफवाहों वाला शेयर बाजार का जादूगर टियानी समूह में ही है। अगर मैं उस शेयर बाजार के जादूगर की शिष्या बन जाऊं, रिया, तब देखती हूँ अर्जुन सर तुझे बचा पाते हैं या नहीं। मीरा, लगता है गुरुजी ने कहा था कि शिष्या रिया की मां के परिवार के लिम समूह के साथ काम करना है। ये मीरा हमारे समूह में शिष्या रिया के कहने से आई है क्या? अर्जुन, तू पहले कभी तो किसी लड़की को घर नहीं लाया क्या तू और रिया? माँ, मैं रिया जी को कंपनी में वित्तीय सलाहकार बनाना चाहता था। अरे बाप रे, तू नीचे वालों को बेवकूफ बना ले, मुझे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। शिष्या, गुरुजी ने तुम्हें लिम समूह का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तुम खुद कंपनी आकर तैयार कर लो। हाँ, अर्जुन सर, आंटी, मुझे ऑफिस का काम है, आप लोग खाना शुरू कर दीजिए। अरे मैं आपको छोड़ने आता हूँ। इंटरव्यू के तुरंत बाद ही चुन लिया गया। क्यों सर, आपकी बहुत कदर करते हैं। मेरा भाग्य अच्छा था। और हाँ जी, मैंने सुना है शेयर बाजार का जादूगर हमारी कंपनी में है। वह कहाँ है? हम तो बस आम कर्मचारी हैं, हमें ये सब कैसे पता चलेगा? शायद क्यों सर ही हो। वह यहाँ क्या कर रही है? रिया, यह टियानी समूह का ऑफिस है। तुम्हें किसने बुलाया? मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के बाहरी लोग यहाँ नहीं आ सकते। मुझे क्यों सर से मिलना है? तुम क्यों सर से भी मिलना चाहती हो? रिया, मुझे लगता है तुम सचमुच अभी अर्जुन सर को फंसाया। अब क्यों सर को लुभाने आई हो? क्या अर्जुन सर को पता है? मैडम, आप क्यों सर से क्या काम से मिलना चाहती हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट देने आई हूँ। तुम जैसी चालबाज औरत, क्या कोई सीरियस बात हो सकती है? टियानी समूह और लिम समूह का सहयोग समझौता। अब भी रास्ता नहीं छोड़ोगी? रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठा अनुबंध बनाने की? लिम समूह की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। टियानी समूह हमारे साथ काम करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि तुम नहीं लायक हो। मुझे समझ आ गया। तुम झूठे अनुबंध के जरिए श्री क्यू को फंसाना चाहती हो। कितनी बेशर्म हो तुम। ये लड़की तो बहुत सभ्य दिखती थी, क्या सोचा था ऐसे घिनौने काम करती है। मानो या न मानो, हिलना मत। तुम यहाँ से चली जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। रिया, अगर मेरी यह हाई हील तुम्हारे हाथ पर पड़ गई तो तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। तुमने मुझे धक्का दिया। मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मीरा, मुझसे क्या मतलब? तुम्हें यही मिलना चाहिए। तुमसे कैसे कोई मतलब नहीं है? तुम ठीक तो हो? अर्जुन सर, इसने मुझे धक्का दिया। मेरी कमर तक मुड़ गई है। आपको मेरा साथ देना ही होगा। पहाड़ों से नीचे आने के बाद
तुम्हारा स्वभाव बहुत नरम हो गया है, इतने पर भी मार नहीं सकी। क्या तुम्हें उस समय की याद आती है जब हम अभ्यास करते थे? रिया, तुम यह नकली अनुबंध बनाने वाली धोखेबाज अर्जुन सर के सामने ही हाथ उठाने की हिम्मत कर रही हो। क्या जीना नहीं चाहती हो? कौन सी धोखेबाज? ये मेरी शिष्या है। शिष्या? मीरा, यह अनुबंध वास्तव में मेरे गुरु भाई ने मेरे सम्मान में निम परिवार को दिया था। अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं रही। क्या यह अनुबंध असली है? क्या टियानी समूह वास्तव में हमारे लिम समूह के साथ सहयोग करना चाहता है? अर्जुन सर, यह बात मुझे सच में नहीं पता थी। रिया दीदी, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? बताती तो तुम मानती भी नहीं। मेरी राय में इस सहयोग को रद्द कर देना चाहिए। रिया दीदी, मेरी गलती है, कृपया रद्द मत करो। मिस्टर क्यों, आप मेरी मदद करो। आपको तो बहुत पसंद था मेरा वित्तीय प्रबंधन कौशल। कैसा वित्तीय प्रबंधन कौशल? मैं तो सिर्फ अपनी शिष्या रिया की खातिर तुम्हारा इंटरव्यू पास करवाया था। दीदी, आप मेरी मदद करो, हम तो एक ही परिवार के हैं। अगर सहयोग जारी रखना है, ठीक है, तो अब से लिम समूह मेरी मां प्रिया के हाथ में होगा। तुम और तुम्हारे पिताजी बिना पूछे दखल नहीं दे सकते, तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन आपकी माँ तो कंपनी के काम नहीं समझती। तो फिर रद्द कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अपने पापा से कहती हूँ कि कंपनी की बागडोर आपकी माँ को सौंप दें। ठीक, तो मैं चलती हूँ। दीदी, धीरे चलना। घृणित, तुम हमसे चाहती हो कि लिम समूह की बागडोर तुम्हारी माँ को सौंप दें? कैसी शिष्या, मेरे ख्याल से तो प्रेमिका है। मैंने तुमसे कहा था उस पर नजर मत रखो। अर्जुन सर, इंसान को बहुत लालची नहीं होना चाहिए। तुम्हारी तो बस 2 दिन पहले ही एक खूबसूरत पत्नी मिली है, अब मेरी शिष्या पर भी नजर है। तुम ऐसा बुरा आदमी कैसे बन गए? शिष्या? हाँ, रुको, रिया वही है जो उस दिन तुम्हारे साथ बारबेक्यू खा रही थी? आखिरकार तो वो मेरा बहनोई ही है। गुरु भाई, क्या बकवास कर रहे हो? अरे शिष्या, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये लड़का तुमसे प्यार करता है? मैं तुम्हें बता दूं, वो दूसरी औरतों की तरफ देखता भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा है। अरे अर्जुन, भाग क्यों रहे हो? शिष्या, अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, गुरु भाई तुम्हारी मदद करेगा। गुरु भाई उससे डरता नहीं। सीट बेल्ट बांध लो। ओ, मेरे गुरु भाई ने जो कहा वह सच है। तुम मुझसे प्यार करते हो। यह नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे खून के पीछे पड़े हो? अगर मैं तुम्हारे खून के पीछे पड़ा होता तो मैं तुम्हारे लिए यह राज नहीं छुपाता। माफ करना। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो और मार सकती हो। आखिरकार मेरा शरीर तुम्हारे गुरु भाई जितना कमजोर नहीं है। बकवास बंद करो। चलो, गाड़ी चलाओ। मैं भी वैसे घर जा रही हूँ माँ को यह खबर सुनाने। बिल्कुल सही, तुम्हारी माँ और नानी जी के लिए कुछ मिलने का तोहफा चुन लेते हैं।
पिछली बार मैंने तोहफा दिया ही नहीं था। तुमने पिछली बार इतना कुछ दे दिया था। वह तुम्हारे एहसान का बदला था। यह बार एक छोटे के तौर पर खास उनके लिए लाया गया तोहफा है। तुम्हारी दुकान के इस सीजन के सारे नए प्रोडक्ट्स पैक कर दो। बहुत हो गया और नहीं समाएगा। यह कहां से काफी है? तुम आराम से चुनो। मैं एक फोन का जवाब देकर आता हूं। मैडम, ये हमारी दुकान का सबसे खास आइटम है, दुनिया भर में सीमित संख्या में उपलब्ध। रिया, इतनी सारी चीजें खरीद रही हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मैं यहाँ सामान खरीदने आई हूँ। बिल्कुल, पैसे तो हैं। पता नहीं तुम किसके पैसे उड़ा रही हो। कितनी बेशर्म हो। सच कहा, पैसे न होने वाली औरतें आसानी से बुरे रास्ते पर चल पड़ती हैं। बिल्कुल मेरे अपने पैसे हैं। लिम समूह का बैंक कार्ड तुम्हें पहचानना तो आता ही होगा। यह हो ही नहीं सकता। लिम समूह ने कभी भी तुम्हारे खाते में पैसे नहीं डाले। भले ही तुम्हारी वो नकली माँ हर महीने कुछ खर्चा भेज देती हो, तुम यहाँ इतनी महंगी जगह पर खर्च करने लायक नहीं हो। यह पैसा मैंने खुद कमाया है। तुम जो हमेशा पहाड़ों में रहने वाली गंवार औरत हो, पैसे कैसे कमाओगी? क्या खेती करके? मैं पैसे कैसे कमाती हूँ, यह तुम्हारा क्या लेना देना? बस इतना समझ लो, मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा अमीर हूँ। कार्ड स्वाइप करो। जी मैडम, ये बैग 6 लाख का है। दुकानदार, मैं इस बैग के लिए 70,000 देती हूँ। मीरा, तुम्हें दिमाग की बीमारी तो नहीं है? चुपके से मेरा पीछा कर रही थी, उसकी तो मैं बात नहीं करती, अब मेरी चीज भी छीनने आ गई। क्या तुम्हें पता नहीं, खरीदारी में पहले आने वाले का हक होता है। खरीदारी तो हमेशा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की होती है। तुम जैसी जिसके पूरे शरीर पर 200 रुपए से ज्यादा के कपड़े न हो, वह मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? 2 लाख? यह मुमकिन नहीं। रिया, तुम्हारी माँ के पास तभी इतने पैसे होंगे जब वो घर बेच दे। तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह घर से पैसे लेने वाली परजीवी हूँ? आदरणीय ब्लैक गोल्ड सदस्य, आपने सफलतापूर्वक 2 लाख रुपये खर्च किए हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं यह क्रेडिट कार्ड तो नहीं है? कहीं बाद में कर्ज चुकाने के लिए पैसे न हो और फिर मुझसे पैसे मांगने आना पड़े। मीरा, ध्यान से देखो, क्रेडिट कार्ड और सेविंग्स कार्ड में फर्क तो समझो। मैडम, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। अच्छा हुआ यह मॉल तियानी समूह का है, नहीं तो 2 लाख अतिरिक्त देकर दूसरों को मुनाफा देना पड़ता। मुझे सच में अफसोस होता। मुझे समझ आ गया। यह पैसे तुमने जरूर मर्दों को लुभाकर हासिल किए होंगे, इसीलिए तुम इन कुछ दिनों से घर आई ही नहीं हो। जरूर तुमने अपना शरीर बेचा है। इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी जुबान कहाँ से लाई? ये तो लगता है लिम समूह की बेटी है ना? रिया, तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हें सुधारना क्या गलत है? अच्छा, बहुत अच्छा, तो फिर मुझे बुरा न माना। तुम क्यों जनरल और अर्जुन सर के इतने करीब हो? क्या उन्हें एक दूसरे के बारे में पता है? अरे, पता नहीं चला। ये मैडम इतनी सादगी से कपड़े पहनती हैं और चुपके से इतने खेल खेलती हैं। उन्हें पता है ही, उनका तो बहुत अच्छा रिश्ता है। यकीन नहीं होता, मैं उन्हें बुलाकर दिखाती हूँ। हेलो अर्जुन सर। हेलो अर्जुन सर। रिया, तुम बस नाटक कर रही हो। मेरे पास तुम्हारे उनके साथ अंतरंग तस्वीरें हैं। तुम्हें क्या लगता है, अर्जुन सर ने देख लिया तो क्या वे तुम जैसी चरित्रहीन औरत को रखेंगे? सच में, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो 20 साल से अकेली हूँ। मेरी कौन सी अंतरंग तस्वीरें हो सकती हैं? छीनने की कोशिश मत करो। आओ सब देखो, यह छिछोरी औरत थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो लगता है टियाने समूह के समीर सर हैं। सचमुच हैं।
लेकिन मैंने अभी अभी साफ देखा था कि रिया मैडम अर्जुन सर के साथ आई थी। बदचलन औरत, बदचलन औरत। बस इतना ही? क्या मतलब बस इतना ही? जब अर्जुन सर वापस आएंगे तो देखती हूँ तुम कैसे समझाती हो। बस उनके द्वारा त्यागे जाने का इंतजार करो। अर्जुन, तुम कहाँ हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अर्जुन सर, रिया आपकी पीठ पीछे बाहर किसी और के साथ है। ये तो किसी को पकड़ने का मौका है। वाह, अब जल्दी काश ही मैं रिया वहाँ मैडम मौजूद अर्जुन होती। सर से मोबाइल हाँ, यूजर हाँ, हाँ, 12,31 करोड़ 56,78,910 ने सब्सक्राइब किया। मोबाइल यूजर एक, आपको अगली लाइव स्ट्रीम की सूचना मिलेगी। अर्जुन सर, शायद आपको पता नहीं है, रिया अब टियानी समूह के समीर सर की प्रेमिका है। मोबाइल यूजर 1231567891 पत्नी, मुझे मत छोड़ो। स्ट्रीमर, अगली लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन मिलेगी। मुझे पता है तुम खूबसूरत और दयालु हो। बस मुझे मत छोड़ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन सर, वह एक गंवार औरत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी पीठ पीछे किसी और के साथ रहने की? आपको उसे ठीक से सबक सिखाना चाहिए। बहुत ज्यादा नाटकीय हो गया। मेरी पत्नी को पसंद किया जाता है, यह तो उसकी खूबसूरती है। वह व्यभिचारिणी है, 2 नावों पर पैर रखे है। चुप रहो। रिया और मिस्टर क्यों का क्या रिश्ता है, मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। अगर तुमने फिर से अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगा। तो ये मीरा जी का फैलाया अफवाह था। चलो यहाँ से चलते हैं। इतनी देर से मैं कह रही थी, बस कंधे पर हाथ रखा था। मैं और मेरी सहेली इससे ज्यादा करीब होते हैं। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। कैसा रहा? मेरा अभिनय अच्छा था ना? तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने मुझे पत्नी कहने की इजाजत किसने दी? अभी लाइव हो रहा था, अब सबको पता चल गया कि तू मेरी पत्नी है, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा तुझसे प्यार जताने की। तू सिर्फ मेरे साथ बंधी रहेगी। कोई शक नहीं, शहर का नंबर 1 उद्योगपति हो, बहुत चालाक हो। रुक जा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने अर्जुन सर को आखिर क्या जादू कर दिया? क्या सच में अर्जुन सर उसके फाइनेंस के हुनर पर मर गए? चचेरी बहन, तुमने अपनी दीदी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया या नहीं? तैयार हो गया है, फिर मैं खुद मेरी दीदी तक पहुंचा दूंगी। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? सीधा अपनी दीदी से पूछ लो। नहीं, ये बात सिर्फ आपको पता है। सर, मशहूर शेयर बाजार का जादूगर, क्या वो तियानी ग्रुप में है? क्या आप जानते हैं वो कौन है? तुम्हें नहीं पता शेयर बाजार का जादूगर कौन है? शिष्या रिया अपनी चचेरी बहन को नहीं बताती तो जरूर उसका कोई इरादा होगा। सर, कृपया मुझे बता दीजिए, मैं सच में उसे अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। रिया को गुरु मान लो। क्या मीरा भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती है? शेयर बाजार का जादूगर वो हमारी कंपनी का राज है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम सिर्फ सीखना चाहती हो, उसे गुरु बना लो, तो मैं तुम्हें कुछ जानकारी दे सकता हूं। बहुत बढ़िया। क्यों सर, शुक्रिया। यही वो गुप्त किताब है, लेकिन शेयर बाजार के जादूगर ने इसे बंद कर दिया है। इसके बाद इसे खोल पाओगी या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। ठीक है, शुक्रिया क्यों सर, मैं जरूर ढूंढ लूंगी इसे खोलने का तरीका। रिया, अब मेरे पास है शेयर बाजार के जादूगर की गुप्त किताब। देखते हैं तुम अर्जुन सर को कैसे धोखा दे पाती हो।
आंटी, यह आपके लिए लाया गया तोहफा है। अरे, तुम लोगों ने इतनी सारी चीजें कैसे खरीद ली? अर्जुन सर, बैठिए बैठिए। एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? माँ समझ गई, तुम दोनों साथ हो, है ना? यह भी एक अच्छी खबर है। और भी अच्छी खबर है। हाँ, लिम समूह आज से आपके हाथ में है। मैं? क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? लिम समूह का यह मुकाम आधा तो मेरे पिताजी की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम लोगों को अभी भी तियानी समूह के साथ साझेदारी चाहिए तो शांति से लिम समूह मेरी माँ को वापस कर दो। तियानी समूह और लिन समूह की साझेदारी? रिया, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तियानी समूह पूरे हुआगुओ में बहुत प्रसिद्ध है। वह कैसे लिन समूह के साथ साझेदारी करेगा? कोई समस्या है क्या? अगर तुम्हें अपनी भांजी पर भरोसा नहीं है तो अपनी अपनी बेटी से पूछ सकते हो। अर्जुन सर, मेरा भरोसा न होने की बात नहीं है, बस तो रिया के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिया बेटी, मीरा ने मुझे अभी तक नहीं बताया है, मैं बाद में पूछता हूँ। और एक बात, कंपनी के शेयर जल्द से जल्द रिया की माँ को सौंप दो। अर्जुन सर, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। प्रिया ने इतने सालों से कंपनी की देखभाल नहीं की है। मैं क्या आप इस खाते की जांच कर सकते हैं? 5 साल पहले के सारे लेन देन की, बाकी मैं संभाल लूंगी। अर्जुन सर, इस तरह के मामले मैं खुद ही निपटा लूंगी, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। मामा जी, चचेरी बहन मीरा के वापस आने से पहले कुछ बातें, मैं बहुत कठोर बात नहीं करना चाहती कि आप अर्जुन सर और चचेरी बहन के सामने शर्मिंदा हो जाएं। घुमावदार बातें मत करो, सीधी बात करो। 5 साल पहले मेरे पिताजी के खाते से पैसे और मेरे पिताजी के लिम समूह के शेयर कैसे गायब हुए? मामा जी, आपको तो अच्छी तरह पता होगा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। रिया, ऐसा करने से परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। माँ, आप अब तक उसका साथ क्यों दे रही हैं? वह आपका भाई है, तो क्या वह हड़प सकता है मेरे पिताजी की विरासत? विक्रम, सच सच बताओ, क्या तुमने सच में मुझे धोखा दिया है? दीदी, आप भी क्यों रिया के साथ शरारत कर रही हैं? मैं कैसे जीजाजी की विरासत हड़प सकता हूँ? क्या सच में नहीं? रिया, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो, अब हम तुमसे नहीं डरते। तुम फिर क्या उलझन लेकर आ गई? रिया, तुम तो बस अर्जुन सर और क्यू सर से अच्छे संबंधों के भरोसे हो ना, लेकिन अब मैं शेयर बाजार के जादूगर की शिष्या बन चुकी हूँ। अब मुझे अर्जुन समूह या टियानी समूह की परवाह नहीं। शेयर बाजार का जादूगर? हाँ, बिल्कुल वही जो दुनिया भर के शेयर बाजार की हरकत पर नजर रखता है। धन का कोड जिसकी मुट्ठी में है, वही शेयर बाजार का जादूगर। तुम्हें पता है शेयर बाजार का जादूगर कौन है? यहाँ ढोंग कर रही है। मुझे बिल्कुल पता है। यह गुप्त किताब मुझे खुद शेयर बाजार के जादूगर ने दी है। शेयर बाजार के जादूगर के सहयोग से हमारा लिन समूह तरक्की की नई ऊंचाइयां छू लेगा। फिर हमें किसकी परवाह है, चाहे वो अर्जुन समूह हो या टियानी समूह। 23 जुलाई, गुरुजी ने गांव के मुख्य द्वार पर वांगजी की दुकान से 2 घड़े केवड़ा शराब चुराई। माफी के तौर पर 500 रुपए दिए। शिष्या, क्या लिख रही हो? कहीं मुझसे छुपाकर अभ्यास तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, बिल्कुल, वह मेरी गुप्त किताब है। यह कौन सी निवेश की गुप्त किताब है भाई? ज्यादा से ज्यादा एक हिसाब किताब की किताब है। तुम क्या बकवास कर रही हो? अंधी हो क्या तुम? मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है।
क्योंकि मुझे शेयर बाजार का जादूगर पसंद करता है। अगर तुम कोई और नोटबुक लाती तो शायद मुझे यकीन न होता, लेकिन तुमने ठीक वही लाई है जो मेरी नोटबुक है। यह तुम्हारी नोटबुक कैसे हो सकती है? यह समीर सर ने सीधे मुझे दी थी। क्योंकि शेयर बाजार का जादूगर मैं ही हूँ। यह नामुमकिन है। तुम जो 12वीं फेल होकर पहाड़ों में 10 साल से छुपी हुई एक देहाती हो, मुझे लगता है तुम्हें पता भी नहीं कि शेयर और फंड क्या होते हैं। रिया, तुम इतने साल पहाड़ों में रही हो, शायद वहाँ सिग्नल भी नहीं आता होगा, और तुम शेयर बाजार का जादूगर बन गई। अगर तुम सच में शेयर बाजार का जादूगर हो तो मैं मान जाऊंगा और लिन समूह तुम्हारी माँ को सौंप दूंगा। तुमने यह कहा है? उस नोटबुक का पासवर्ड मेरी जन्मतिथि है, 3 जुलाई। क्या इससे यह साबित हो जाता है कि मैं शेयर बाजार का जादूगर हूँ? 7-0। मामा जी, क्या अब लिम समूह मेरी माँ को वापस देने का वक्त आ गया है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं। मुझे समझ आया। तुमने जरूर समीर के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम दोनों साथ हो, यह मान्य नहीं है। ठीक है, तो फिर देख लो शेयर बाजार के जादूगर का अकाउंट। बेटी, तुम सच में शेयर बाजार का जादूगर हो? हाँ, बिल्कुल। मामा जी, चचेरी बहन, अब आपको लिम समूह पूरी तरह से मेरी माँ को सौंप देना चाहिए। जी, लिन समूह तेरे मामा की जान है। तुम तो शेयर बाजार का जादूगर बन गई हो। मामा को जीने का रास्ता छोड़ दो। हाँ दीदी, तुम हमें माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि लिम समूह वैसे भी मेरे पिताजी की विरासत है। अर्जुन सर, बाहर खड़े तमाशा न देखें। मुझे लगा युवा वैद्यराज को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तुमने जो सबूत ढूंढे थे वो कहाँ है? 5 साल पहले रिया के पिता का निधन हो गया और 5 करोड़ रुपए की विरासत छोड़ गए, लेकिन वो सब रहस्यमय तरीके से लिम समूह के सार्वजनिक खाते में चले गए और विक्रम की संपत्ति बन गए। मामा जी, आप चुने कि खुद वापस कर दें या फिर जेल जाए। अब सबूत साफ है, आप अच्छे से सोच लें। मैं लौटा दूंगा। मैं लिन समूह तुम्हें वापस कर देता हूँ, तुम मेरे पीछे न पड़ना। पिताजी, ऐसा करने से हम दिवालिया हो जाएंगे। तू? अरे मूर्ख, दिवालिया होना है या जान बचानी है, तुझे समझ नहीं आ रहा। गलत तरीके से कमाई गई दौलत मुसीबत लेकर आती है। माँ, आप मामा जी पर नजर रखना। अगर उन्होंने आपको नहीं लौटाया तो कभी भी मुझे बुला लेना। ठीक है, अब सब सुलझ गया है, तो चलो घर चलते हैं। हाँ।